श्री राम, जय श्री राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से मेरा यह शरीर जरा बुढ़ापा मृत्यु आदि दुख से रहित हो जाए और युद्ध में मुझे कोई जीत ना सके। पृथ्वी पर मेरा निष्कंटक एक छत्र राज्य 100 कल्प तक हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, परंतु इसमें जो एक कठिन कारण है वह सुनो। हे राजन, मेरे वरदान से तो काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा, परंतु एक ब्राह्मण का कुल तुम्हारे वश में नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग तपस्या के बल से बड़े बलवान हो जाते हैं। उनके कोप करने से संसार में ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा कर सके। हे राजन, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर सको तो मानो ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी तुम्हारे वश में हो गए। अतः ब्राह्मण कुल में बरियाई नहीं चल सकती। यह बात दोनों भुजा उठाकर कह रहा हूँ कि सत्य है। हे राजन, ब्राह्मणों के श्राप के बिना तुम्हारा विनाश किसी काल में भी संभव नहीं है। तब उसकी ऐसी बात को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। हे प्रभु कृपा निधान, आपके प्रभाव से अब मेरा सर्वकाल में कल्याण ही होगा। तब अस्तु ऐसा कहकर वह कपटी मुनि कुटिल वाणी से बोला कि देखो, यदि मेरा मिलन और अपना वन में भूल जाना या किसी से कहोगे तो फिर मेरा दोष न देना। हे राजन, मैं तुम्हें इसलिए मना करता हूँ कि यह कथा कहने से तुम्हारा बड़ा अनिष्ट होगा, क्योंकि यदि यह बात छठे कान में पड़ जाएगी तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये मेरी वाणी सत्य है। हे प्रताप भानु, सुनो, यह बात प्रकट होने से या ब्राह्मण के श्राप से तुम्हारा नाश हो सकता है, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु नहीं है, चाहे भगवान विष्णु और शिव भी अपने मन में कोप क्यों ना करे। तब मुनि का पांव पकड़कर राजा ने कहा, हे राजन, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन बचा सकता है। ब्रह्मा जी के कोप करने से तो गुरु बचा लेते हैं, किंतु गुरु के विरोध से संसार में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि मैं आपके कथन अनुसार नहीं चलूंगा तो ऐसी दशा में मेरा नाश हो जाएगा। कोई चिंता नहीं है, किंतु हे नाथ, एक व्यय से मेरा मन बहुत ही भयभीत है कि ब्राह्मण का शाप बड़ा ही कठोर होता है। सो आप मुझे कृपा पूर्वक यह बतलाइए कि ब्राह्मण किस प्रकार मेरे वश में होंगे। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर मैं अपना कोई हितकारी नहीं देखता हूँ। हे राजन सुनो, संसार में यत्न अनेक हैं, परंतु वे सब काष्ठ साध्य है कि सफल हों या ना हों। तब भी एक बहुत सरल युक्ति है, परंतु वहाँ भी एक कठिनाई है। वह युक्ति मेरे अधीन है, परंतु तुम्हारे नगर में मेरा जाना नहीं हो सकता। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक किसी के घर अथवा ग्राम में नहीं गया हूँ, और यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा बड़ा काज होता है। यह तो आज मेरा असमंजस हुआ है। यह सुनकर राजा मधुर वाणी से बोला कि हे स्वामी, शास्त्रों ने ऐसी नीति कही है कि श्रेष्ठ जन लघुओं पर स्नेह करते हैं। जैसे पहाड़ अपने मस्तक पर सदा तृण धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र भी अपने सिर पर फैन को बहाया करता है, इसी प्रकार पृथ्वी भी धूल धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने उसका पांव पकड़ लिया और कहा, हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप मेरे लिए यह कष्ट करें, क्योंकि आप सज्जन और दीनों पर दया करने वाले हैं। तब राजा को अपने अधीन जानकर वह कपट से में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि संसार में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम अपने मन, कर्म और वचन से मेरे भक्त हो। परंतु योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलता है जब वह गुप्त रखा जाता है। हे राजन, यदि मैं भोजन बनाऊं और तुम उसे परोसो, परंतु मुझे कोई जान न सके, तब उस अन्न को जो जो खाएगा वह तुम्हारी आज्ञा के अनुसरण करेगा। हे राजन सुनो, फिर उन भोजन करने वाले के घर भी जो भोजन करेगा वह तुम्हारे वश में हो जाएगा। इस प्रकार तुम जाकर ऐसा ही उपाय रचो और 1 वर्ष तक के लिए संकल्प करो। ऐसा ही नित्य 1 लाख नवीन ब्राह्मण को भोजन के लिए सपरिवार निमंत्रण दो, और मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन तैयार कर दिया करूँगा। हे राजन, इस प्रकार थोड़ी कट से समस्त ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। एवं ब्राह्मण
जो होम यज्ञ और सेवा करेंगे उससे देवता भी शीघ्र ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। मैं एक और गुप्त बात तुम्हें बतलाता हूँ, तुम्हारे यहाँ मैं इस वेश में कभी नहीं आऊँगा। इसके लिए हे राजन, मैं तुम्हारा पुरोहित को अपने माया से हर लाऊंगा और तपस्या के बल से उसको अपने ही समान करके 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन, मैं उसका वेश बनाकर सब विधि से तुम्हारे कार्य को बनाऊंगा। हे भूपाल, अब रात बहुत हो चली है, शयन करो। अब मेरी और तुम्हारी भेंट तीसरे दिन होगी। मैं अपनी तपस्या के बल से तुम्हें घोड़े समेत शयन करते ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। हे राजन, जब मैं पुरोहित का वेश बनाकर आऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना, जब मैं एकांत में बुलाकर तुम्हें यह सब कथा सुनाऊंगा। मुनि की आज्ञा मानकर राजा तो सो गया और वह छल ज्ञानी आसन पर जा बैठा। श्रमित होने से राजा को अधिक नींद आ गई, किंतु वह सोएगा कैसे जिसको चिंता अधिक थी। तभी वहां कालकेतु नाम वाला राक्षस आया, जिसने शुक्र बनाकर राजा को धोखा दिया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और वह बहुत कपट जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो महादुष्ट, अजय और देवता को दुख देने वाले थे। वे देवताओं को दुखी देखकर राजा ने समर में उन सबको मार डाला था। उस दुष्ट ने अपने पिछले व्यय को याद किया और तपस्वी राजा के साथ मिलकर सलाह और वह उपाय रचा कि शत्रु का नाश हो जाए। भावी वर्ष राजा प्रताप भानु को कुछ भी जान न सका। तेजस्वी शत्रु अकेला ही क्यों ना हो, लेकिन उसको छोटा गिनना नहीं चाहिए। यद्यपि राहु का सिर मात्र ही रह गया था, पर सूर्य और चंद्रमा को दुख दे ही करता है। तब वह तपस्वी अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। मित्र से सब कथा सुनकर तो वह राक्षस सुख पाकर बोला, हे राजन सुनो, अब मैंने शत्रु को अच्छी तरह शोधन कर दिया है। जो उपाय मैंने सोचा है वैसा करोगे तो बिना औषधि के विधाता रोग को अच्छा कर देगा। इसलिए चिंता त्याग कर तुम सो जाओ। मैं तुम्हारे शत्रु को कुल सहित नाश कर आज के चौथे दिन तुमसे मिलूंगा। इस प्रकार वह अत्यंत कपटी और क्रोधी राक्षस तेजस्वी तपस्वी राजा को बहुत कुछ सद्भावना देकर चला गया। फिर प्रताप भानु को घोड़े सहित सोते ही अनेक उनके घर पहुंचा दिया और राजा को ले जाकर रानी के पास सुला दिया। घोड़े को घुड़साल में बांध दिया। तत्पश्चात राजा के पुरोहित को हर ले आया और ले जाकर पर्वत की कंदरा में रख दिया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। फिर उसने अपने आप को पुरोहित का रूप बनाकर उसके घर में पहुंच उसकी शैया पर सो गया। इधर जब शेष रात्रि में राजा नींद से जागा तो समय को राजभवन में देखकर आश्चर्य करने लगा। तब उसे पता चला कि यह उस मुनि की महिमा है। फिर तो वह ऐसे धीरे से उठा कि रानी को भी कुछ पता नहीं चला। फिर घोड़े पर चढ़ वन में चला गया। नगर के नर नारियों को कुछ पता नहीं चला। एक पहर के पश्चात राजा फिर नगर में आया। घर घर उत्सव हुए। जब राजा की दृष्टि पुरोहित पर पड़ी तब वे आश्चर्यचकित हो उस कार्य को स्मरण कर उसकी ओर देखने लगा। राजा को 3 दिन एक युग के समान व्यतीत हुए, क्योंकि कपटी मुनि ने राजा की बुद्धि को हरण कर लिया था। तत्पश्चात पुरोहित आया और राजा को सम्मति कर सुनाया। राजा ने पुरोहित को पहचान कर प्रसन्नता प्रकट की और ब्रह्मवश उसको कुछ ख्याल न रहा। उसने 1 लाख ब्राह्मण को तुरंत परिवार सहित भोजन का निमंत्रण दे दिया। फिर षटरस संयुक्त चारों प्रकार का भोजन जैसी विधि शास्त्र में है पुरोहित ने बनाया। उसने माया में भोजन तैयार किया। इतने व्यंजन बनाए कि उन्हें कोई गिन नहीं सकता था। उनमें कई प्रकार के जानवरों का मांस पकाया। उस दुष्ट ने उसमें ब्राह्मण का भी बाल मिला दिया। जब भोजन तैयार हुआ तब ब्राह्मण को बुला
राजा ने पाँव धोकर सादर आसन पर बिठा दिया। जब राजा परोसने लगा तब उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, इस अन्न के खाने से बड़ी हानि है। इससे सब लोग उठ उठकर अपने घर चले जाओ। यह रसोई ब्राह्मण के माँ से तैयार हुई है, इसका विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ गए। राजा मोह में भूल गया और उसकी बुद्धि विकल हो गई। भावीवश उसके मुख से कोई बात ना निकल सकी। तब बिना कुछ विचार किए ही क्रोधयुक्त ब्राह्मण राजा से बोले, हे मूर्ख, तुम अपने परिवार सहित जाकर राक्षस हो जाओ, क्योंकि क्षत्रिय अधम तूने ब्राह्मणों को उनके समुदाय सहित नष्ट करने के लिए बुलाया था। ईश्वर ने ही हमारा धर्म रखा है, इससे अब तू अपने परिवार सहित नष्ट हो जाओ। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई दल देने वाला नहीं रह जाएगा। ब्राह्मणों के शाप को सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। तब फिर यह आकाशवाणी हुई कि हे विप्रो, आपने विचार कर श्राप नहीं दिया है। राजा ने कोई अपराध नहीं किया है। यह सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब राजा पाक गृह में गया, देखा तो वहाँ भोजन है और न ही रसोइया। तब मन में अपार चिंता करते हुए राजा लौट आए और ब्राह्मण को सारी बात सुनते हुए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, होनहार नहीं मिटता है। यद्यपि आपका कोई दोष नहीं है, तथापि ब्राह्मणों का श्राप कठिन होता है, वह मिट नहीं सकता है। जो कोई कपट से किसी को जगत में चलता है, उसको ईश्वर नीच गति देता है। ब्राह्मणों के वचन सुनकर राजा व्याकुल हो उठा और अनेक प्रकार से विनती की। बारंबार चरण पकड़कर राजा ने कहा, हे कृपालु, आप कृपा कर श्राप कब दूर होगा, यह कहिए। तब ब्राह्मण बोले, जब तुम जाकर राक्षस होगे और ब्राह्मण वंश में शरीर पाकर उत्पन्न होगे, तुम्हारा शरीर अजर अमर होगा और जगत में तुम दोनों भाइयों वीरता से विख्यात होगे। जब 4 स्थान पर तिरस्कार हो, तब तुम शिवजी का पूजन करना। शिवजी से फिर वरदान पाकर सब जगत में तुम्हारी प्रभुता होगी। जब तुमको संत कुमार मिले, तब तुम हमारा शाप जानना। तुम मुनि से अपना निस्तार पूछोगे, तब उसने उपदेश से तुम्हारे सब परिवार का उद्धार होगा। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। जब यह समाचार नगर के लोगों को मिला, तब वह चिंता करते हुए देव को दोष देने लगे कि जिसने राजा रूपी हंस को कौवा कर दिया है। इधर उस राजा के पुरोहित को घर पहुंचाकर राक्षस ने तपस्वी को सूचना दी। फिर तो उस दुष्ट ने यत्र तत्र पत्थर भेज दिया और बहुत से राजा सेना सजाकर प्रताप भानु के नगर पर चढ़ आए और डंका बजाकर नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार का युद्ध नित्य होने लगा। उसमें सभी योद्धा और राजा प्रताप भानु अपने भाई सहित पराक्रम करके धराशायी हुए। सत्यकेतु के कुल में कोई न बच सका। भला ब्राह्मणों का शाप असत्य क्यों होता। इधर शत्रु को जीत राजा नगर को फिर से बसा विजय को पाकर चले गए। हे भारद्वाज, सुनो, जब जिस पर विधाता टेढ़ा हो जाता है, तब उसको धूलि भी पहाड़ के समान और पिता यमराज के समान और रस्सी सर्प के समान हो जाती है। हे मुने, सुनो, समय आने पर वही राजा अपने आत्मियों सहित जाकर राक्षस हुआ। उसके 10 सिर 20 भुजाएं थी। उसका नाम रावण हुआ, जो सब वीरों में बड़ा बली था। राजा प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन था। वह तो महाबलवान कुंभकर्ण नाम से विख्यात हुआ और जो उसका मंत्री धर्मरुचि था, वह सौतेला भाई हुआ, जिसे संसार विभीषण के नाम से जानता है। वह परम ज्ञानी और विष्णु का भक्त हुआ। जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे अन्य बहुत से भयंकर राक्षस हुए। वे भी दुष्ट, कामरूप और माया करने वाले, भयानक और अज्ञानी थे। वे दया आदि गुणों से रहित और जीवघाती थे। वे विषयों को कष्ट देने वाले थे। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यद्यपि उनका जन्म एक बड़े ही पवित्र और अनुपम
पुलस्त जी के कुल में हुआ था, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे पाप रूप उत्पन्न हुए। फिर तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से ऐसा उग्र तप किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके तप को देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे पुत्रों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब ब्रह्मा जी का पांव पकड़ विनय करते हुए रावण बोला, हे संसार के स्वामी, सुनिए, मुझे ये वर दीजिए कि बंदर और मनुष्य दो जातियों को छोड़कर मैं और किसी के मारे ना मरूं। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, तब मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे यह वर प्रदान किया। फिर वे प्रभु ब्रह्मा जी कुंभकर्ण जी के पास गए, तो उसे देखकर उनके मन में जो आश्चर्य हुआ कि यदि यह दुष्ट नित्य ही भोजन करेगा तो सारा संसार उजाड़ देगा। इससे सरस्वती का आह्वान कर उसकी बुद्धि को फेर दिया और उसने 6 मास की नींद मांगी। तब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने मांगा कि भगवान के चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे। इस प्रकार उन सबको वर देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और इधर रावण आदि भी अपने घर चले आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की एक परम सुंदर कन्या थी। आगे चलकर यह राक्षसों का राजा होगा, यह जानकर मैं दानव ने उसे लाकर रावण को दे दिया। तब ऐसी अच्छी स्त्री को पाकर रावण बड़ा खुश हुआ। फिर जाकर दोनों भाइयों का भी विवाह किया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नाम पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा किला था। उसमें मैं दानव ने फिर स्वर्ण और मणियों के अनेक भवन बना दिए। तब ऐसे भोगावतीपुरी में सर्वकुल का वास है, जैसे अमरावती में इंद्र का निवास है, उससे भी अधिक सुंदर यह गढ़ था, जो कि लंका के नाम से जगत में विख्यात हुआ। उस स्वर्ण मुंडित किले में चारों ओर समुद्र सी अत्यंत गहरी खाई थी। दृढ़तापूर्वक मणियों से खींचित कोट था। उसके बनाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब भगवान की दया से उस समय जो भी यतु दानपति राक्षसों का राजा होता था, वह अत्यंत शूरवीर प्रतापी अपने दल बल सहित वहां बसता था। किंतु जब देवासुर संग्राम हुआ, तब देवताओं ने वहां के घोर राक्षसों का संहार कर दिया। इससे अब वहां भगवान इंद्र की प्रेरणा से यक्षपति के 1 करोड़ राक्षस रहते थे। जब यह समाचार रावण को मिला तो वह सेना सजाकर गढ़ को चारों ओर से आकर घेर लिया। उस भयंकर सेना के विकट योद्धाओं को देखकर यक्ष प्राण लेकर भाग गए। रावण ने सारे नगर को फिरकर देखा, चिंता दूर हो गई, बड़ा सुखी हुआ। फिर तो उसे सहज ही सुंदर और अगम्य अनुमान कर रावण ने वहां अपनी राजधानी स्थापित की और जिसके योग्य जैसा ग्रह था, रावण ने सब निशाचरों को बांटकर सब दैत्यों को सुखी कर दिया। एक बार कुबेर पर धावा बोला तो पुष्पक विमान जीतकर ले आया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।